इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इसी दृष्टिकोण से सभी सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। सारे विश्व में धर्म ईश्वर स्तुति की विधा है और वह देश, काल, भोजन व वेशभूषा आदि से परे है, जिसका व्यक्ति के व्यवसाय से कोई संबंध नहीं माना जाता। इसके विपरीत हिंदू धर्म मनुष्यों के कर्तव्यों के रूप में स्थापित है। इस कारण हिंदू कर्तव्यों अर्थात व्यवसायों के आधार पर संगठित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यवसाय की एक अलग जाति बनी। हिंदू समाज में अपना कर्तव्य अर्थात व्यवसाय निभाना ही धर्म है, जिसे जाति धर्म कहा गया। सभी समाजों में उनके धर्म गुरुओं ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन को नियंत्रित व नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। इन्हें धर्म ग्रंथों में स्थापित किया गया। क्योंकि ये नियम केवल प्रभुत्व वर्ग स्थापित करता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था में केवल उनके हितों की सुरक्षा होती है और यह अक्सर वंचित वर्ग के हितों की कीमत पर होती है। ये सभी समाजों के लिए सच है। भारत में धर्म व सत्ता के श्रेष्ठ व्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित करने से एक सामंती प्रभुत्व वर्ग बना। उसका वर्चस्व स्थायी करने के लिए सेवक वर्ग को शिक्षा व शस्त्र से वंचित किया गया, जिससे वे धर्म व सत्ता से बहिष्कृत समाज बन गए। रक्त शुद्धता के फलसफे ने सभी व्यवसायों को वंचित स्थायी किया। श्रेष्ठ व निम्न कर्तव्यों के साथ व्यक्तियों को भी शुद्ध व अशुद्ध मानने से जन्मगत ऊंची नीची जातियां बनी। विजयी कबीलों ने इसे ईश्वर का विधान कहा और उसके धर्म गुरुओं ने इसे दैवी आदेश के रूप में धर्म ग्रंथों में स्थापित कर दिया। वैदिक काल में रचे गए ऋग्वेद के 10वें व अंतिम मंडल की ऋचा 10-90-12 में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। यह व्यवस्था धर्म व सत्ता पर प्रभुत्व वर्ग का एकाधिकार स्थायी करती है तथा शूद्रों का कर्तव्य अर्थात व्यवसाय केवल सेवा तक सीमित करती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वे धर्म व सत्ता के श्रेष्ठ व्यवसायों में भागीदारी नहीं कर सकते। इसे ईश्वरीय आदेश सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्रों में वर्ण संकर संतान को एक पातक कर्म की संज्ञा दी गई है। फलतः अन्य वर्णों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना धर्म विरुद्ध हो गया। इससे प्रभुत्व वर्ग ब्राह्मण, धर्मगुरु और क्षत्रिय शासकों की जातियां बनी, जो शूद्र जातियों से सामाजिक संबंध नहीं बना सकती थी। अतः वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक प्रथा ही नहीं, एक धार्मिक आदेश भी है। अर्थात इस आदेश को न मानने का अर्थ है ईश्वर के आदेशों के विरुद्ध जाना, जो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रक्त शुद्धता के सिद्धांत के रहते हिंदू समाज में समग्रता स्थापित नहीं हो सकती। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण को सात्विक अर्थात सत्य का प्रतीक और क्षत्रिय को राजसिक गुणों का स्वामी अर्थात सत्ता का प्रतीक कहा गया, जबकि शूद्रों को तामसिक अर्थात अंधकार व अपवित्रता का प्रतीक माना गया। उनके भोजन का भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया गया। बौद्ध धर्म के अवतरण के बाद ब्राह्मणों के निरामिष भोजन को सात्विक कहा गया और शूद्रों के मांसाहारी भोजन को तामसिक, जबकि वैदिक काल में सभी वर्णों के सब प्रकार के मांसाहारी भोजन खाने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण अर्थात रंग की पहचान के रूप में विस्तृत नियम स्थापित किए गए। ब्राह्मण को श्वेत अर्थात पवित्रता तथा शूद्र को काला अर्थात अशुद्धता व मलिनता का प्रतीक माना गया, क्योंकि सभी शूद्र काले थे और अशुद्ध सेवक व्यवसाय करते थे। इन कारणों से हिंदू संस्कारों में यह रच बस गया है कि ईश्वर किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा की गई पूजा स्वीकार नहीं करते, अतः वे पुरोहित बनने के अधिकारी नहीं हैं। ब्राह्मण वर्ग का शिक्षा के व्यवसाय पर वंशज एकाधिकार होने से गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जैसे देवताओं की उपाधि दी गई है। संसार की सभी सभ्यताओं में अध्यापक का सम्मान है, परंतु उन्हें देवताओं या भगवान के समकक्ष नहीं माना जाता। हिंदू समाज में गुरु पूर्णिमा व गुरु दक्षिणा जैसे त्योहार तो स्थापित हुए, लेकिन शहीदों या कारीगरों को सम्मान देने की परंपराएं विकसित नहीं हुई। शूद्र क्योंकि आर्य नहीं थे, इसलिए उन्हें उपनयन जैसे संस्कारों से वंचित किया गया। मनुस्मृति धर्मशास्त्र में तय किया गया कि केवल योग्य को शिक्षा देना ही धर्म सम्मत है और शूद्र इसके योग्य नहीं पाए गए। अतः शूद्र बालक गुरुकुलों में कदापि प्रवेश नहीं पा सकते थे। शूद्रों को शिक्षा से वंचित करना एकमात्र महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे हजारों वर्षों से दास बने हैं। पौराणिक काल में इसी विचारधारा को सम्मान देने के लिए धर्म ग्रंथों के रचयिता ब्राह्मणों को ऋषि व महर्षि माना गया। इससे ऋषियों को पृथ्वी पर देवता मानकर उनकी पूजा आरंभ हो गई। इससे वरदान व शाप देने जैसी प्रथाओं का विकास हुआ। तप को दैवी सिद्धियां प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध किया गया, जबकि यह निश्चेष्ट बैठने का उपक्रम है। आज भी अनेक साधु तप करते हुए पाए जा सकते हैं, परंतु उन्हें तप से दैवी सिद्धियां तो क्या, आज तक एक वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये ब्राह्मण धर्म गुरुओं को पूज्य मानने का मूल आधार है, जबकि अन्य धर्मों में धर्म गुरुओं को धर्म का केवल एक प्रवक्ता माना जाता है।
क्योंकि जन जन के मार्गदर्शन के लिए एक धर्म ग्रंथ स्थापित है। हमें पुनर्जन्म के दर्शन को भी समझना चाहिए। सनातन धर्म में एक श्रेष्ठ दर्शन स्थापित था, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का अच्छा व बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, ताकि प्रत्येक मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो। कालांतर में इस दर्शन में संशोधन किया गया तथा मृत्यु के बाद अगले जन्म का सिद्धांत विकसित किया गया, ताकि मनुष्य को इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिले। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसमें वैकुंठ अर्थात स्वर्ग की कल्पना की गई। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपना जाति धर्म निभाते हुए कई जन्मों में वर्णों के क्रम में उच्चतर वर्ण अर्थात शूद्र से वैश्य, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण तथा अंत में देवत्व प्राप्त करते हुए वैकुंठ में पहुंचेगा। यह विश्वास किया गया कि मनुष्य ये सीढ़ियां चढ़ते हुए अंततः मोक्ष प्राप्त करेगा और जन्मों के आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्ति अर्थात मोक्ष पाकर अपने जन्म को सफल करेगा। इस फलसफे के अनुसार इस जन्म में ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण श्रेष्ठतम वर्ण पाया है, जो देवत्व के सबसे करीब है, तथा अन्य वर्णों को यह सम्मान प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक अपना जाति धर्म निभाना पड़ेगा। इसलिए सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। निश्चित ही यह एक कुशाग्र बुद्धि की कल्पना थी, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का सोना चुराने या गौहत्या जैसे अपवित्र व जघन्य कर्मों के कारण शूद्रों का निम्न वर्ण में पैदा होना माना गया। अपना जाति धर्म नहीं निभाने पर उनका अगला जन्म दासों की अधिक नीची जाति जैसे चांडाल या उससे भी निम्न प्रजाति पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों के रूप में होना निश्चित किया गया। यही हिंदू धर्म में नरक है, क्योंकि उसे 84 लाख के जन्म चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद उदय हुए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म सिद्धांत का विस्तार कर संचित कर्मों आदि की व्याख्या की गई है। पुनर्जन्म के फलसफे के अनुसार इस जन्म में अपना जाति धर्म निभाना आवश्यक है, ताकि मृत्यु के बाद अगले जन्म में उच्च वर्ण की प्राप्ति हो। यह हिंदू आस्था के मूल आधार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि शूद्र जातियां अपने सेवक कर्तव्यों तक सीमित रहें तथा इस जन्म में धर्म व सत्ता के श्रेष्ठ कर्तव्यों की कल्पना भी न करें। इसलिए शूद्र व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल भोगने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ईश्वर की धार्मिक प्रक्रिया में बाधा बनना एक पाप है। इस व्याख्या ने शूद्रों को सभी श्रेष्ठ व्यवसायों से सदा के लिए दूर कर दिया। उन्हें सांत्वना दी गई कि उनका केवल शरीर अशुद्ध व अपवित्र हुआ है तथा आत्मा अनश्वर व पवित्र है। इसलिए यदि वे इस जन्म में अपना जाति धर्म ठीक से निभाएं तो उन्हें अगले जन्म में उच्च वर्ण अवश्य प्राप्त होगा। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि हजारों वर्षों से अपना जाति धर्म सुचारू रूप से निभाने के बाद भी उनका पुनर्जन्म ऊंची जातियों में नहीं हुआ, क्योंकि रक्त शुद्धता के फलसफे के कारण जातियों का प्रतिशत तो आज भी वही है। अतः यह दर्शन शूद्र जातियों को सदा के लिए निकृष्ट व अधम प्राणी बने रहने का संदेश देता है। यदि पुनर्जन्म की मान्यता सच होती तो कुछ शूद्रों का जन्म तो उच्च वर्णों में हो गया होता और हिंदू समाज में वर्णों का प्रतिशत बदल जाता। पुनर्जन्म का फलसफा सच होने पर प्रत्येक प्राणी अपने पुराने जन्म के ज्ञान व संस्कारों से अगला जीवन आरंभ करता, एक अबोध शिशु के रूप में नहीं। अंततः यह कल्पना एक शुद्ध ढकोसला सिद्ध हुई है। क्या इसे एक उच्च दर्शन द्वारा प्रेरित सामाजिक आदर्श मान लेना चाहिए? पुनर्जन्म मृत्यु के बाद के सुखमय भविष्य की आशा पैदा कर वर्तमान जीवन को नियंत्रित करने का साधन प्रमाणित हुआ है। सभी धर्मों में धर्मगुरुओं ने मनुष्य के वर्तमान जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग व नरक की कल्पना की है। वर्ण व्यवस्था को दैवी आदेश प्रमाणित करने के लिए सभी धर्म ग्रंथों में जोड़ा गया कि चारों वर्ण ईश्वर ने स्थापित किए हैं और कि प्रत्येक मनुष्य को श्रेष्ठ हो या निकृष्ट अपने जाति धर्म अर्थात कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यह भी जोड़ा गया कि स्वधर्म अर्थात जाति धर्म का तिरस्कार करने से केवल दुख व विनाश प्राप्त होता है और कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्मतः उचित कर्म तय किए हैं तथा कर्म से ही धर्म अर्थात कर्तव्य का निर्धारण हुआ है। ऐसे संदर्भ जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य था कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर का विधान प्रतीत हो, अर्थात धर्म व सत्ता पर ब्राह्मणों व क्षत्रियों के जन्म सिद्ध अधिकार को कोई व्यक्ति चुनौती न दे सके। इस प्रकार शूद्रों का जाति धर्म केवल सेवा करना स्थापित हो गया, जिसका उल्लंघन करने पर वे पाप के भागी बनेंगे। इस सिद्धांत ने सुनिश्चित किया कि सभी शूद्र अपने सेवक धर्म से बाहर नहीं आ सकते थे। कालांतर में रामायण जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों में भी दृष्टांत जोड़े गए। जैसे भगवान श्री राम ने शंभुक नाम के एक शूद्र को मार दिया था, क्योंकि उसने तपस्या कर ऋषि बनने का दुस्साहस किया था, जो केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित सबसे ऊंचा पद है। इससे वर्ण व्यवस्था और सुदृढ़ हुई, क्योंकि जाति धर्म का पालन न करना मनुष्य के नहीं अपितु ईश्वर के प्रति घोर अपराध था।
यद्यपि हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम जैसे श्रेष्ठ दर्शन का विकास हुआ, जिससे सारे विश्व को अपना परिवार मानने की प्रेरणा मिलती है, परंतु उसका सामाजिक जीवन मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों द्वारा नियंत्रित व नियमित होता है, जिसमें धर्म व सत्ता के श्रेष्ठ व्यवसायों पर प्रभुत्व वर्ग का वंशज एकाधिकार स्थापित है और शूद्रों को केवल सेवक कर्तव्यों तक सीमित किया गया। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में सभी मनुष्यों को ईश्वर के समान पुत्र मानने का दर्शन स्थापित नहीं है। इस कारण हिंदू समाज में सामाजिक समानता जैसे सिद्धांत का विकास नहीं हुआ और यह समाज ऊंच नीच का पर्याय बन गया। सभी सभ्यताओं में समय के साथ बुद्धि के प्रयोग से मानसिक स्वतंत्रता के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित हुआ है, जबकि धर्मगुरुओं ने मनुष्य द्वारा पैदा किए गए प्रत्येक नए ज्ञान को निकृष्ट सिद्ध किया है, क्योंकि इससे धर्म ग्रंथों में स्थापित वर्णन गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए हेगल जैसे दार्शनिकों ने स्थापित किया कि धर्म सबसे बड़ा निष्ठुर बंधन है जो मनुष्य की आत्मा व विवेक को धर्म गुरुओं का बंधक बना देता है। अतः धर्म गुरुओं द्वारा स्थापित धर्म की व्याख्या पर कितना विश्वास किया जाए, यह मनुष्य के तर्कशील विवेक पर निर्भर करेगा। इससे मनुष्य को यह भी संदेश मिलता है कि उसे अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, किसी अन्य मनुष्य को नहीं।